नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। आज इस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे साइजिंग टेक्निक। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के टाइम में कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो हम उसका साइजिंग करना पड़ता है, हाइट लेना पड़ता है, उसका लेंथ लेना पड़ता है। तो कुछ लगभग 6 मेथड पॉपुलर हैं इंडस्ट्री में। मैक्सिमम यही प्रोसीजर में दिया रहता है कि इनके हिसाब से साइजिंग करना है डिफेक्ट का। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है, आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने लिखा है साइजिंग टेक्निक इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। पहला है 6 dB ड्रॉप टेक्निक, दूसरा 20 dB ड्रॉप टेक्निक, तीसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टेक्निक, तीसरा इक्वलाइजेशन टेक्निक, पांचवा है लॉस ऑफ बैकवाल इको टेक्निक, छठा है डीजीएस टेक्निक। तो इसमें से मैं आपको आज पहला टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, 6 dB ड्रॉप टेक्निक। फिर नेक्स्ट डे मैं अगला लोड करूंगा, ऐसे ऐसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो। आइए देखते हैं 6 dB ड्रॉप टेक्निक किसको बोलते हैं और कैसे इसका साइजिंग करते हैं ऑन पेपर। देखिए दोस्तों, मैंने पहले से फिगर बना के रखा है। 6 dB ड्रॉप टेक्निक मैक्सिमम प्लानर डिफेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग प्लेट का लेमिनेशन करते हैं तो उसमें प्लेट का लेमिनेशन चेक करने के टाइम में वो प्लानर डिफेक्ट मिलता है, वो लेमिनेशन मिलता है। तो ये 6 dB ड्रॉप टेक्निक हम लोग यूज करते हैं जब हमारा प्रोब का डायमीटर से डिफेक्ट का लेंथ ज़्यादा होता है, तब हम 6 dB ड्रॉप टेक्निक यूज करते हैं। या एज पर प्रोसीजर, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोसीजर में अगर 6 dB ड्रॉप टेक्निक के दिया है कोई भी डिफेक्ट का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, तो आप वही यूज करेंगे। नहीं तो अगर आपको ऐसा एक थंब रूल मैं बोल रहा हूँ, जैसे प्रोब का डायमीटर से देखिए बड़ा है इस लेंथ, इसका ज़्यादा है लेंथ, तो हम लोग 6 dB ड्रॉप टेक्निक यूज करेंगे। इसको 6 dB ड्रॉप टेक्निक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी कभी आप लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे मशीन में, कोई भी इको अगर हमारा 80% आ रहा है और उसमें 6 dB माइनस करेंगे तो वो उसका एम्पलीट्यूड 40% दिखाने लगेगा। या 40% आ रहा है या 30% आ रहा है, उसको अगर 6 dB प्लस करेंगे तो 60% आ जाएगा। ये क्या है, कोई भी मेन इको से जब 6 dB माइनस या प्लस करते हैं तो 50% का वेरिएशन आता है, इसलिए इसको हम 6 dB ड्रॉप टेक्निक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने प्रोब रखा, सारा इसका मैक्सिमम साउंड यानी पूरा साउंड यहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम साउंड यहाँ पे 80% आया। देखिए इसके बगल में मैंने फिगर बनाया है, 50% साउंड बैकवॉल पे चला जा रहा है और 50% डिफेक्ट जो लेमिनेशन है ये इसमें रिफ्लेक्ट होके फिर प्रोब में रिसीव हो जा रहा है। फिर देखिए हम लोग फिर ये प्रोब को स्लाइड करेंगे, लेटरल स्कैन करेंगे, तो जैसे लेफ्ट राइट करेंगे तो फिर मान लीजिए डिफेक्ट का हम राइट साइड में, अभी लेफ्ट है तो राइट साइड में लेके गए, तो सेम वही पोजीशन, 50% साउंड रिफ्लेक्ट होगा और 50% बैकवॉल पे जाके रिफ्लेक्ट होगा। देखिए यहाँ बैकवॉल को यहाँ पे पीक में आया और हमारा 40% डिफेक्ट का इको आया। लगभग जो है जो मेन एम्पलीट्यूड होता है, कभी भी मान लीजिए 100% के ऊपर गया, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोब रखें और पूरा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्क्रीन के बाहर भी जाएगा इको, तो उसको हम लोग डीबी कम करके 80% पे लाएंगे। 80% पे लाएंगे चाहे तो 60% पे लाएंगे, तो जितना भी हम लाएंगे उसका 50% जहाँ तक आएगा, हम लोग प्रोब को मूवमेंट करेंगे, स्लाइड करके ले जाएंगे, तो जहाँ पे 50% आया मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड का 50% जहाँ पे आया वहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। सपोज हम देखिए यहाँ ये डिफेक्ट है, तो यहाँ पे करने से हमारा 40% आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, जॉब पे यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक, फिर लेफ्ट लेके जाएंगे, लेफ्ट या राइट लेके जाएंगे, फिर हमारा 50% आया इको, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक डिफेक्ट का लेंथ हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिफेक्ट का लेंथ है हमारा। ऐसे ही मेजर करते हैं। वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करेंगे तो लैक ऑफ फ्यूजन आता है या तो लैक ऑफ पेंटेशन आता है, उस कंडीशन में भी हम लोग ऐसा प्रोब रखेंगे तो मान लीजिए LF आया, तो ऐसे ही हम लोग लेफ्ट एंड राइट करके और जहाँ पे इको का 50% आएगा वहीं पे हम लोग ऐसा मार्क कर देंगे
सपोज ये वेल्डिंग है, वेल्डिंग में ये हमारा LF आया है, ऐसा ये वेल्डिंग है, देखिए ऐसा ये वेल्डिंग में ये एरिया पे हमारा LF आया है और हम लोग प्रोब ऐसा रखे हैं, देखिए प्रोब ऐसा रखे हैं तो 50% LF पे टकराया और 50% बाहर चला गया। तो इसमें क्या, जब वेल्डिंग करेंगे तो हमको बैक वाल इको नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्लेट और वेल्डिंग में यही डिफरेंस है, प्लेट करेंगे तो हमको बैक वाल इको मिलेगा, उसमें अगर लेमिनेशन हम लोग चेक करते हैं प्लेट में तो इसमें बैक वाल इको मिलेगा, जहाँ पे हमारा डिफेक्ट का एंड होगा वहाँ पे बैक वाल इको मिलेगा, बट जहाँ पे केवल डिफेक्ट रहेगा वहाँ पे बैक वाल इको नहीं मिलेगा, ओनली डिफेक्ट का इको मिलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए 80% यहाँ पे इको है, 100% गया तो उसको थोड़ा dB कम करके यहाँ पे 80% रख लेंगे। ये मैं समझने के लिए एक मैं दिया हूँ 80%, आप 60% भी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोब को इधर उधर करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो हमारा 30% जहाँ तक आएगा वहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए LF आया या LF का पेंटेशन आया तो ये सब प्लानर डिफेक्ट है, तो इसमें हम 6 dB डॉप मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आधा साउंड 50% साउंड इसमें टकराएगा और 50% चला जाएगा तो वो वेल्डिंग के बाहर ही चला जाएगा, तो उसका बैक वाली को नहीं आता है। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की है, तो ये अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत भी किए हैं तो आप समझ जाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैंने ये इसको 6 dB डॉप मेथड ये फार्मूला में मैंने यहाँ पे सेट करके दिया है। देखिए फार्मूला में ये 6 dB ड्रॉप मेथड ही क्यों कहते हैं, देखिए फार्मूला इसका होता है dB = 20 log 10 A2/A1 होता है। अगर इसमें हम लोग A1 देखिए ये होता है, ये पहला जो हमारा इको आएगा उसको A1 बोलते हैं, कहीं कहीं H1 बोलते हैं, और दूसरा जो इको आया उसको A2 बोलते हैं, या कहीं कहीं H2 भी बोलते हैं। तो इस फार्मूला में रखेंगे हम लोग, तो A2/A1 80% से 40% लाने में हमारा कितना dB का लॉस होगा। तो ये देखिए ये फार्मूला में हम लोग जब ये वैल्यू रखेंगे, देखिए मैंने रखा है, फिर dB = 20 log 10 A2/A1, फिर देखिए मैंने सॉल्व किया है, dB = 20 log 10 40/80। दूसरा इको हमारा A2 क्या है 40 है और A1 क्या है 80 है, तो 40/80 मैंने लिखा है यहाँ पे। ये A1 है, अरे ये A2 है, ये A1 है, ठीक है। फिर देखिए 20 log 10, फिर इनको ये हम लोग डिवाइड करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो 0.5 आता है। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 20 log 10 0.5 mm को सॉल्व करेंगे तो -6 dB आएगा। अगर 40% से 80% लाने में कितना dB लगेगा, तो बस क्या करेंगे, यही 80 वाला ऊपर कर देंगे और 40 को नीचे कर देंगे। मतलब हमारा अगर मान लीजिए हमारा ये 80% है, पहले 40% है, तो पहले जो मिलता है वो हमारा A1 होता है, और जो दूसरा जो मिलता है इको वो हमारा A2 होता है। तो हमको 40% से 80% लाने में कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, A2 में रखेंगे 80 को और A1 में रखेंगे 40 को, तो हमारा फिर यहाँ पे +6 dB आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको 6 dB डॉप मेथड आपको समझ में आया हो, और आगे भी मैं बाकी का जितना मैंने 6 वीडियो आपको इस वीडियो में मैंने बताया, तो वो मैं आगे मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने का ट्राई करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।